In this illustration, we are given this figure, and this figure shows an object placed in front of a plane mirror. This is the plane mirror, and this is the object under consideration placed in front of this plane mirror. P, Q, R are the three positions where the image of the object may seen. This is the P, Q, R. ये तीन पोजीशन है जहां पे इस ऑब्जेक्ट का इमेज देखा जा सकता है, जहां पे इसके इमेज के देखे जाने की पॉसिबिलिटी है. ऑब्जर्वर ए इज एबल टू सी द इमेज एट पोजीशन क्यू. अगर ऑब्जर्वर ए पोजीशन में है तो इस ऑब्जेक्ट के इमेज को क्यू पे देखता है. वेयर डज द ऑब्जर्वर बी सी द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट. अगर ऑब्जर्वर बी की पोजीशन में हो तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां पे देखेगा, पी में, क्यू में या आर में, ये हमें एनालाइज करना है. तो डायग्राम में प्लेस कर लेता हूं नेक्स्ट पेज में. इसको मैं कॉपी करता हूं, यहां पे मैंने प्लेस कर लिया. अब इमेज हम लोग ड्रॉ करते हैं. इमेज कैसे फॉर्म होगा, ये मैंने यहाँ पे मिरर रख दिया और ये ऑब्जेक्ट में प्लेस कर देता हूँ. इमेज फॉर्मेशन के लिए हम लोग यहाँ पे एक सिंपल कॉन्सेप्ट जो लर्न किया था उसको यूज कर लें कि अगर लाइट की रे प्लेन मिरर में नॉर्मल इंसिडेंट होती है तो लौट जाएगी वापस, और जितनी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर उतनी होती है इमेज डिस्टेंस बैक साइड ऑफ द प्लेन मिरर. तो अगर मैं यहां से लाइट की रे नॉर्मल इंसिडेंट करूं तो वापस लौट जाएगी, और उस रे को अगर मैं पीछे एक्सटेंड करूंगा तो जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा प्लेन मिरर से उतनी डिस्टेंस में बिहाइंड द प्लेन मिरर इमेज होगा. तो ये लाइट की रे लौट गई और यहाँ पे ये लाइट की रे इस डायरेक्शन से आती हुई अपीयर होगी एंड डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट और इमेज सेम होगी. यहाँ पे इमेज फॉर्म होगा, और अगर आई की पोजीशन सपोज यहाँ पे है तो ये लाइट की रे वापस आई में स्ट्राइक करेगी. दैट मीन्स ये जो आई ए पोजीशन में है उसका इमेज यहाँ पे देखेगा, दैट इज पोजीशन क्यू में. और ऐसा क्वेश्चन में कहा भी जा रहा था. लेकिन अगर ऑब्जर्वर बी पोजीशन में है, अगर हम लोग इसे यहां कहीं से देख रहे हैं तो पोजीशन बी में रेज पहुंचनी चाहिए. कहां से, ऑब्जेक्ट से. तो अगर मैं ऑब्जेक्ट से लाइट की रेज इंसिडेंट कराऊं प्लेन मिरर पे तो रिफ्लेक्ट होने के बाद इस डायरेक्शन में आनी जरूरी है. अगर इस डायरेक्शन में आ रही होंगी तो हम लोग कहेंगे इमेज, अगर उन लाइट की रेज को अगर पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो जहां पे मीट करेंगे वहां पे इमेज बनेगा. तो अगर मैं लाइट की रेज लेता हूं कि यहाँ पे आइस तक पहुंच जाए तो मैं यहां से इंसिडेंट करा दूं तो आइस तक पहुंच रही हैं. आप यहाँ पे देख सकते हो लाइट की रेज प्लेन मिरर से इंसिडेंट करने के बाद डाइवर्ज हो गई, फैल गई. अगर इन रेज को पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे मीट करेंगे. यहाँ पे मीट कर रही हैं बिहाइंड द प्लेन मिरर. इसका मतलब ये वर्चुअल इमेज की पोजीशन है. यहाँ पे मीट करने का मतलब क्या हुआ, क्यू पोजीशन में. तो यहाँ पे इमेज फॉर्म होगा क्यू पोजीशन में. ओके. अब हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑब्जर्वर बी आल्सो ऑब्जर्व द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एट पोजीशन क्यू. पोजीशन क्यू पे ही इसका इमेज देखेगा. यहां से हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन मिल गई जिसे हम लोग बाद के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे. द पोजीशन ऑफ द इमेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर. ऑब्जर्वर यहाँ पे ए बी सी कहीं भी पोजीशन में हो, इन फ्रंट ऑफ द मिरर कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ पे या ऊपर की तरफ, हमेशा इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन यहीं पे देखेगा. दैट मीन्स जो ऑब्जर्वर ए पोजीशन से इसका इमेज की पोजीशन देखेगा वही बी पे देखेगा, और ये कहीं पे भी ऑब्जर्वर होगा तो इमेज की पोजीशन चेंज नहीं होगी. दैट मीन्स पोजीशन ऑफ द इमेज will be independent of the position of the observer. Now let us take one more illustration. In this illustration we are given two plane mirrors M1 and M2 are inclined at angle theta. M1 और M2 ये दोनों प्लेन मिरर हैं और थीटा डिग्री पे इंक्लाइंड है. A light ray incident traveling parallel to the surface of mirror M2 and incident on mirror M1. ये जो लाइट की रे है ये M2 मिरर के सरफेस के पैरेलल आ रही है और M1 मिरर में इंसिडेंट होती है. व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ थीटा. ये थीटा की वैल्यू हम लोगों को बतलानी है सो दैट द लाइट रे रिट्रेसेस इट्स पाथ आफ्टर थर्ड रिफ्लेक्शन. हम लोगों को थीटा की वैल्यू बतलानी है कि लाइट की रे
तीसरी बार रिफ्लेक्शन के बाद अपने पाथ को रिट्रेस कर लें। ओके, दिस इज द क्वेश्चन। हम लोगों को प्लेन मिरर के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मालूम है कि अगर कोई लाइट की रे किसी प्लेन मिरर में नॉर्मल इंसिडेंट होगी तो वो अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगी। क्यों? क्योंकि अगर लाइट की रे नॉर्मल डायरेक्शन में आ रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो होगा और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो होगा, इसीलिए वो अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगी। ओके, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि इफ लाइट रे रिट्रेसेस इट्स पाथ इट शुड स्ट्राइक वन ऑफ द मिरर नॉर्मली। किसी एक मिरर में उसका नॉर्मल इंसिडेंस होना जरूरी है। सपोज मैंने ये मिरर ले लिए M1 M2 और लाइट की रे आ रही है M2 के पैरेलल और स्ट्राइक करती है M1 को। सपोज ये नॉर्मल इंसिडेंट ही हो रहा है तो ये वापस लौट जाएगी। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में इसका रिफ्लेक्शन फर्स्ट टाइम यहाँ पे हुआ, सेकेंड टाइम यहाँ पे हुआ, दैट मीन्स रिफ्लेक्शन 2 बार हुआ। इट इज नॉट रिक्वायर्ड। हमें तीसरी बार रिफ्लेक्शन के बाद लाइट की रे को रिट्रेस कराना है। तो तीसरी बार रिफ्लेक्शन तब पॉसिबल है कि लाइट की रे नॉर्मल इंसिडेंट ना हो, किसी एंगल पे इस तरह से आए और यहाँ पे आने के बाद ये टर्न हो जाए और नॉर्मल इंसिडेंट यहाँ पे हो। तो अब मैं इस सिचुएशन को ड्रॉ कर लेता हूँ। ये है लाइट की रे आएगी, किसी एंगल पे यहाँ पे इंक्लाइंड होगी और ये नॉर्मल इंसिडेंट होगा। यहाँ पे नॉर्मल इंसिडेंट होगा तो यहाँ रिफ्लेक्शन 1, रिफ्लेक्शन 2 एंड रिफ्लेक्शन 3। तीसरी बार रिफ्लेक्शन के बाद ये वापस चली जाएगी, अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगी। ओके, अब यहाँ पे हम लोगों को थीटा डिग्री मालूम करना है। हम लोग यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर दें, N1, यहाँ पे N2 और यहाँ पे N3 नॉर्मल हम लोग ड्रॉ कर दें। दिस एंगल इज थीटा और ये जो लाइट की रे है सरफेस के पैरेलल है, दैट मीन्स दिस एंगल शुड आल्सो बी थीटा। अगर ये थीटा है, ये 90 डिग्री है तो 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग 90 माइनस थीटा ये भी हो जाएगा। दिस एंगल इज 90 डिग्री, दैट मीन्स दिस एंगल इज थीटा। यहाँ पे एंगल थीटा हो जाएगा और अब यहाँ पे देखेंगे दिस एंगल इज 90 डिग्री, N3 पे यहाँ पे जो बनेगा 90 डिग्री और ये थीटा है, दैट मीन्स दिस शुड बी 90 माइनस थीटा। यहाँ पे भी 90 माइनस थीटा होगा, दैट मीन्स दिस एंगल शुड बी इक्वल टू 2 थीटा। अब यहाँ पे आप ये ट्रायंगल देख सकते हो, ये वाला ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में थीटा 2 थीटा और दिस 90 डिग्री, और हम लोगों को मालूम है कि समेशन ऑफ द ट्रायंगल्स इन एनी समेशन ऑफ द एंगल इन एनी ट्रायंगल शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर मैं यहाँ पे इस ट्रायंगल को देखता हूँ N1, N2, N3, तो जितने भी एंगल्स हैं इनका समेशन 180 डिग्री होना चाहिए। दैट मीन्स थीटा प्लस 90 प्लस 2 थीटा शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब 3 थीटा प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री, 3 थीटा इक्वल टू 90, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 30 डिग्री। कमिंग इलस्ट्रेशन इज एन इंटरेस्टिंग इलस्ट्रेशन। सपोज आप किसी प्लेन मिरर के सामने खड़े हो, प्लेन मिरर किसी वॉल में अटैच हो, आप अपने कंप्लीट हाइट को मिरर के थ्रू देखना चाह रहे हो, तो व्हाट शुड बी द मिनिमम लेंथ ऑफ द और मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर, ये हम लोग लर्न करने जा रहे हैं कमिंग इलस्ट्रेशन में। तो चलते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में। In this illustration, it is given a man is standing in front of a plane mirror. एक आदमी प्लेन मिरर के सामने खड़ा हुआ है। What is the minimum mirror height that is necessary for him to see his full image? इसको अपने कंप्लीट इमेज को देखने के लिए मिनिमम कितनी हाइट ऑफ मिरर की जरूरत पड़ेगी। तो सपोज मैं यहाँ पे एक प्लेन मिरर वॉल के अलोंग प्लेस कर देता हूं और उसके सामने एक आदमी को खड़ा कर देता हूं इस तरह से। यहाँ पे आदमी खड़ा हुआ है प्लेन मिरर के सामने। अभी मैंने प्लेन मिरर की जो हाइट ली हुई है वो मैन की हाइट से भी ज्यादा दिखलाई हुई है। ओके, बाद में हम लोग डिसाइड करेंगे कि मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए। सपोज मैं एक एक्सट्रीम रे कंसीडर करता हूं जो इसके पैरों से चलेगी और इसके आई तक पहुंचना है, राइट। तो मैं यहाँ पे एफ पॉइंट ले लेता हूं और एक लाइट की रे यहाँ से इंसिडेंट करता हूँ मिरर में। सपोज ये लाइट की रे इंसिडेंट हुई बी पे, ये मिरर के साथ इंटरेक्ट कर रही है। अगर बी पे मैं नॉर्मल ड्रॉ कर दूं
तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंट शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सपोज ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा नॉर्मल के दूसरी साइड में उतने ही एंगल थीटा पे, ये लाइट की रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी और इट विल अपीयर टू कम फ्रॉम दिस पॉइंट। और हम लोग जैसी प्रॉपर्टी जानते हैं मिरर की कि जितनी डिस्टेंस होगी ऑब्जेक्ट की मिरर से उतनी डिस्टेंस होगी इमेज की भी मिरर से बैक साइड में। तो अगर एफ से ए की डिस्टेंस हम लोग अगर कोई भी एल कंसीडर कर लें तो यहाँ से एल डिस्टेंस पे इसका इमेज, इसके पैरों का इमेज बनेगा। दैट इज ओके। अब हम लोग आंखों के बारे में बात कर लें। सपोज ई इज द पोजीशन ऑफ आई। अगर मैं ई से एक लाइट की रे मिरर के नॉर्मल इंसिडेंट करूं तो प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी है कि नॉर्मल रे जो इंसिडेंट होगी प्लेन मिरर में वो वापस लौट आएगी। तो यहां से अगर लाइट की रे मैं इंसिडेंट करता हूं इस तरह से तो ये वापस लौट आएगी। और इसको अगर मैं एक्सटेंड कर दूं तो जितनी डिस्टेंस है आई की प्लेन मिरर से दैट इज ईसी, उतनी डिस्टेंस बैकवर्ड डायरेक्शन में आई का इमेज फॉर्म होगा। तो यहाँ कहीं आई का इमेज फॉर्म होगा। तो इस तरीके से ये मैन का इमेज आई से लेके इसके पैरों तक का इमेज मैन देख पाएगा। तो मैंने यहां तक तो डायग्राम ड्रॉ कर दिया। अब अगर आप यहां देखें कि लाइट की रे अगर जो पैरों से चलेगी तो अगर मैं इसके और भी लाइट की रे ले लेता तो ये ऐसे कहीं चली जाती। अगर मैं लाइट की रे को यहां पे इंसिडेंट करता तो लाइट की रे रिफ्लेक्ट होके कुछ इस तरह से जाती। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं यहां से यहां तक की लाइट की रेस को अगर मिरर के साथ इंसिडेंट करना चाह रहा हूं तो मैं बी के ऊपर के कोई भी पॉइंट को ले सकता हूं। ओके, दैट मीन्स मुझे यहां पे मिरर के नीचे ए बी पार्ट को यहां पे कंसीडर करने की जरूरत नहीं। इसी तरीके से आप यहां पे देख सकते हो कि लाइट की रे मैंने नॉर्मल इंसिडेंट कर ले, तो अगर मैं आई का इमेज देखना चाह रहा हूं तो मिरर के ऊपर सी के ऊपर जो पार्ट है मिरर का उसकी कोई जरूरत नहीं होगी। दैट मीन्स मिरर अगर केवल इतना भी होता जितना अब आप देख रहे हो बीसी लेंथ का, तो भी यहाँ पे इसके पैरों से आई तक का इमेज ये देख पाता। ओके, अब यहां से अगर मैं एक लाइन ज्वाइन कर दूं, ये मैंने यहाँ पे लाइन ज्वाइन कर दी, तो आप यहाँ फॉलो कर सकते हो कि ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा है, दोनों एंगल इक्वल है और दिस लाइन इज कॉमन। दैट मीन्स दिस लेंथ शुड बी इक्वल टू दिस लेंथ। अगर मैं इस लेंथ को x ले लूं, दैट मीन्स यहां से यहां तक की लेंथ x ले लेता हूं तो ये भी x होगी। ओके, और यहाँ पे ये लाइन आप देख रहे हो नॉर्मल टू द मिरर है, ये परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स अगर ये x है तो दिस शुड आल्सो बी x। इसका मतलब अगर पैरों से आई तक की डिस्टेंस 2x है तो मिरर की रिक्वायर्ड हाइट होनी चाहिए या मिरर की रिक्वायर्ड लेंथ होनी चाहिए x। तो ये हमारे पास जो लेंथ आएगी मिरर की रिक्वायर्ड लेंथ दैट इज इक्वल टू x। ओके, अब हम लोग यहाँ पे आंखों से ऊपर की बात करते हैं। सपोज ई से हेड तक के पार्ट की बात करें, यहाँ पे मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ, इनलार्ज कर लेता हूँ। सपोज अब मैं आंखों से सिर तक के पार्ट को देखना चाह रहा हूँ। अभी आंखों से नीचे तक के पार्ट को हम लोगों ने कवर कर लिया, अब हम लोग आंखों से सिर तक के पार्ट को देखना चाह रहे हैं। सपोज ये मैंने ई लिख दिया, ये मैंने एच लिख दिया। ई से एच तक की इमेज को आप लोग देखना चाह रहे हैं मिरर के थ्रू। मिरर, प्लेन मिरर यहाँ रखा हुआ है। लाइट की रे अगर मैं एस से इंसिडेंट करता हूँ, यहां से इंसिडेंट करता हूँ, यहां अगर नॉर्मल ड्रॉ करूं तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो इस तरह से आई में इंसिडेंट हो सकती, मतलब सिर की पोजीशन की, सिर की टॉप की पोजीशन को आंखों से देखा जा सकता है। यहां पे मैं पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देता हूं। दैट मीन्स अगर कोई रेज अगर चलेंगी भी तो वापस लौट जाएंगी, अगर नहीं भी करें तो हम लोग यहाँ पे इतने पार्ट को समझ सकते हैं कि हेड से जो लाइट की रेज चलेंगी और आईज तक पहुंच जाएंगी। लेकिन अगर मान लो इस लेंथ को मैंने y लिया, इस लेंथ को भी मैंने y लिया। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके नीचे वाले पार्ट को, जहाँ पे मैंने पेन अभी चलाया हुआ है, अगर मिरर का इतना पार्ट अगर नहीं भी होता तो भी हम लोग ये इमेज देख पाते, हेड के टॉप पॉइंट का इमेज देख पाते। इसी तरीके से यहाँ पे नॉर्मल के ऊपर के पार्ट का भी अगर मिरर नहीं होता तो भी हम लोग कंप्लीट इमेज देख पाते। दैट मीन्स मिरर का केवल इतना सेक्शन होता
तो भी हम लोग कंप्लीट इमेज हेड से आई तक की इमेज को देख पाते हैं। दैट मीन्स अगर मैं इतना पार्ट ले लूं तो मुझे मिरर की जरूरत है, मिरर की हाइट की जरूरत है वाई। ये वाले पार्ट को मैं हटा भी दूं तो मुझे इतने पार्ट की मिरर की जरूरत है। इट मीन्स हेड से आई तक की जो डिस्टेंस है 2y, उसको देखने के लिए हमें लेंथ ऑफ द मिरर की जरूरत है y। इसका मतलब अगर मैन की टोटल हाइट है 2x plus 2y, that means x plus y multiplied by 2, then length of the mirror required should be equal to x plus y. तो अगर मैन की हाइट है x plus y multiplied by 2, then required height of the mirror should be equal to x plus y. x plus y जो मैन की हाइट है उसकी हाफ है। इसका मतलब अगर आप कंप्लीट इमेज देखना चाह रहे हो मैन का, तो हाइट ऑफ द मिरर, मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर शुड बी हाफ द हाइट। तो अगर आपकी हाइट है सपोज 6 फीट, तो आपको मिनिमम 3 फीट के मिरर की जरूरत पड़ेगी अगर आप पूरा इमेज देखना चाह रहे हो।